अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबात। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात जो हैं, मैट्रिक के पहले इम्तिहानात हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट के हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में भी हम डिस्कस कर रहे हैं पेरेंट स्कीम्स को। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की फर्स्ट ईयर की जो पेरेंट स्कीम है। आप सब जानते हैं केमिस्ट्री एक टिपिकल सब्जेक्ट है जिसमें कंसेप्चुअल भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मोस्टली सप्लीज जो है प्री मेडिकल स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री में आती है, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है। बेसिकली क्वेश्चंस वही होते हैं जो बच्चों ने किए होते हैं, कुछ वर्डिंग्स और कुछ लाइंस चेंज होती हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। इसलिए मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि बेटा आप जब क्वेश्चन याद करें, आंसर जब आप याद करें तो क्वेश्चन को ज़्यादा गौर से देखेंगे क्वेश्चन जो है वो पूछ क्या रहे हैं। हमारे बच्चों का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि वो आंसर्स को रट्टा मारते हैं, क्वेश्चंस का पता ही नहीं होता, ठीक है। और दूसरा उनको समझ ही नहीं आ रही होती कि वो पढ़ क्या रहे हैं। तो काइंडली आप सबसे इल्तमास है बेटा जब भी याद करें हमेशा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि उसमें पूछा क्या जा रहा है और आपने बताना क्या है, ना कि लफ्जों के रट्टे मारें। और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट हरगिज़ नहीं है कि आप इसमें लफ्जों के रट्टे मार के आप कामयाब हो सकें। क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, समझें और फिर अटेम्प्ट करें, तो इसमें पास होना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं पेयरिंग स्कीम को। तो केमिस्ट्री के हमारे टोटल 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 11 चैप्टर्स में से एमसीक्यूज पहले 6 चैप्टर्स में से 2-2 एमसीक्यूज हैं, उसके बाद जो 5 चैप्टर हैं उनमें से एक एमसीक्यू आएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस का जिक्र करें तो शॉर्ट क्वेश्चन पहले तीनों चैप्टर्स में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर जो आपका 4 है, मेजर चैप्टर है, मेजर कंट्रीब्यूशन भी है इसकी, तो इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है और 7, 8, 9 इसमें से 3-3 शॉर्ट है। चैप्टर नंबर 6 है, इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बाकी बचे चैप्टर नंबर 10 और 11, इसमें से भी 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 के अलावा बाकी 10 चैप्टर्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है। उनमें से भी इस दफा थोड़ी सी उन्होंने जो है वो रिवाइज की है चीज को कि चैप्टर नंबर 3 और 8 इन दोनों चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन में से न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। अब हमारी मेजर कंट्रीब्यूशन देखते हैं हम किस चैप्टर में से जो ज्यादा हिस्सा है वो कहां से आया है। तो आप देखें चैप्टर नंबर 1 में से 12 नंबर का पेपर आपका बोर्ड का आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में से 8 नंबर का है, चैप्टर नंबर 3 में से भी 12 का है, चैप्टर नंबर 4 में से 14 नंबर का है, 5 में 12 नंबर का है, 6 में भी 14 नंबर का है। बाकी जो 7, 8, 9 है इसमें 11 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। और चैप्टर 10 और 11 में से 9 नंबर का पेपर आएगा। अब हम आते हैं अपने पेपर की तरफ। तो पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू है, और जो कि आप सब जानते हैं 17 नंबर्स के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। और वो 17 मैं आपको बताता चलूं मोस्टली तकरीबन 90% एमसीक्यूज आपके एक्सरसाइज में से ही अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। इसलिए आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को अच्छी तरह से तैयार करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 8 में से, ठीक है। इसमें आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ रहा है चैप्टर 4, 5, 9 एंड 11 में से, इसमें भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, जिनके 16 नंबर, इसके 16, इसके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि चैप्टर 6, 7 एंड 10 से है, इसमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 12 नंबर के। ये आपके 44 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो गए। इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का एबी पार्ट जो है वो चैप्टर 1 और 4 से आएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर 3 एंड 5 से, और 3 से मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। उस पर क्वेश्चन नंबर 7 है वो 6 एंड 8 में से आएगा, और 8 में से भी न्यूमेरिकल ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर 7 एंड 10 से आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 9 और 11 से आएगा। ये आपका बोर्ड पैटर्न है। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स की तरफ जो चाहते हैं कि हमारे पास टाइम शॉर्ट है लेकिन हम अच्छे नंबर भी लेना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी स्टार लगाया हुआ, आपने स्कीम में देखा होगा कि कौन से जो मेजर चैप्टर्स हैं जो मेजर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो देखते हैं जरा, ये देखिए चैप्टर 1, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसमें से टोटल जो पेपर आपका अटेम्प्ट हो रहा है 12 और 12 24 नंबर, और 12 36, ठीक है। 14 2 28, तो ये आपका पेपर बन गया 54 नंबर का पेपर, ठीक
ठीक है, सिर्फ इन चैप्टर से कितने 5 चैप्टर्स, यानी कि आप 5 चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार कर लें तो आपके ऑलमोस्ट 50 प्लस नंबर इजीली आ जाते हैं। और अभी बाकी चैप्टर्स की एमसीक्यूज हमने ऐड नहीं की। अब देखिए जरा कि चैप्टर 1 से आपके 6 नंबर के शार्ट आने हैं, ठीक है, 3 शार्ट ये हो गए और पहले पोर्शन में से आपने 8 करने हैं, 6 कवर हो जाएंगे पहले 2 चैप्टर से। फिर आपने तीसरा चौथा चैप्टर जो है आपने करना है, जो तीसरे चौथे में से 14 नंबर के शार्ट क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो ये देखें, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, उसके बाद पांचों में जो भी आपने करना है 3 शार्ट इधर से आएंगे, तो आपके इन चैप्टर्स में से ये कवर हो जाएंगे 6 शार्ट क्वेश्चन, 6 ऊपर हो गए, 6 नीचे हो गए। उसके बाद 6 वाले में से 4 शार्ट आने हैं, आपने टोटल 6 करने हैं, सिर्फ 6 चैप्टर आप कर लेंगे, 4 शार्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप देखें तो आपके 2 पूरे पार्ट्स कवर हो रहे हैं पहले इन 5 चैप्टर से और एक आधा कवर हो रहा है। देखिए आप जरा कि पहले और चौथे का पेयर है वो मेरे स्टार्स में शामिल है, देखिए पहला और चौथा, इसमें से लाभ ये आपका कवर हो गया। फिर है आपका 6 and 8, 3 and 5, चैप्टर नंबर 3 ये है और 5 ये है, तो 3 और 5 भी आपका कवर हो गया। उसके बाद बाकी बचा 6 चैप्टर, ठीक है। 6 चैप्टर में सिर्फ 14 नंबर का पेपर आना है, तो आपका ये तीसरा जो पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का वो भी हाफ कवर हो जाता है। तो ये ऑलमोस्ट आपका 60 प्लस नंबर्स का टारगेट मैंने अचीव कर दिया सिर्फ 5 चैप्टर्स में। तो जो स्टूडेंट सारा साल नहीं पढ़ सके उनके लिए गोल्डन चांस है कि ये इस ट्रेनिंग स्कीम को फॉलो करते हुए स्मार्ट वर्क के अकॉर्डिंग इन 5 चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज, तो आप जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत शुक्रिया आपका।